हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ECSP पर। दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे सिंप्लीफिकेशन। दोस्तों सिंप्लीफिकेशन में मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे जो इसको सिंप्लीफिकेशन को क्वेश्चन करने में हमारे जो फॉलो करते हैं, जो हम उसको इजीली कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको शुरू में वी बोर्ड मास बताया, क्यूब रूट बताया, स्क्वायर रूट बताए, ठीक, डेसिमल, फ्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। आई होप ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझ में आ चुके होंगे। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि अब हम क्वेश्चन कर लेने चाहिए जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन है मैं वो आपको वो ही कराऊंगा इस क्लास में। जितने भी जो भी ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश कराऊंगा, उनमें जो है हम उनको ईजी तरीके से कैसे कर सकते हैं, कितना हम कैसे हम अपना टाइम बचा सकते हैं, वो चीज़ हमें सीखनी है। बस सिंप्लीफिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, रूल, ये तो सब आप कर लोगे, बट मेन चीज़ है हमारा उसमें टाइम, कि हम टाइम को किस तरीके से बचाएं। तो दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये है हमारे जो सिंप्लीफिकेशन के जो एग्ज़ाम में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। और जैसे हमने पहला एग्जाम्पल लिए है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये। तो जो एग्ज़ाम में जिस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है मैं आपको सिर्फ वो ही कराऊंगा, ठीक है। और आपका तो आप खुद भी कर लोगे। हमें सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि इसमें हम अपना टाइम किस तरीके से बचा सकते हैं, ठीक है। दोस्तों पहला सवाल है हमारा, पहले सवाल में हमारा आप बताइए कि इसमें हम कैसे कर सकते हैं इसे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्वेश्चन को दिखा तो हमें देखते हैं इसमें जो है प्लस माइनस और बार का ये चीज़ दिखाई दे रही है और डिवाइड इक्वल। तो दोस्तों सिर्फ इसमें हमें सिर्फ क्या करना है, वी बोर्ड मास यूज होगा। बस हमने वो ही इसमें यूज किया है। जैसे हमने करा 40 × 1/3, 15 + 11 कितना हो गया 26, -8 + 9। ये जो बार है इसका मतलब जो पहला इसमें जो प्रोसेस है ये होगा पूरा, चाहे इसमें प्लस हो या माइनस हो या डिवाइड हो, ठीक है। 18, 8 + 9 हो गया 17, ठीक है। तो 40 × 1/3 इंटू कितना बचा 9, 4 × 12। तो दोस्तों इसका आंसर आ गया 120, ठीक है। सिंपल है, बहुत इसी तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बस हमें सिर्फ ये देखना कि अब एग्जामिनर ने 15 + 11 दिया, आप क्या करते कि पहले कोई इसमें से ऐसा कर देता डायरेक्ट, या कुछ गलती करने के चांस हैं। तो जैसे अब दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, अब देखो दोस्तों इसमें हमने 24 + 36 -8 × 20 - 5 / 2 × 13 - 11 बार। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 24 + 36 - 8 जो पहले हमारा सोल्व होगा वी बोर्ड मास के थ्रू, उसको हम सोल्व कर लेंगे। 8 × 20 - 5/2, ठीक है। और 13 में से 11 गए, बचे 2 × 2, 2 से 2 कट गया, 20 में से 5 गया, 15 बच गया। 24 + 36 - 8 × 15 8 120, ठीक है। फिर 20 में से 5 गया, 15 बच गया। तो दोस्तों ये हो गया 24 + 36 - 120, तो ये हो गया 60 है। 60 में से 120 में से गए तो -60 आंसर आ गया। बस हमें सिर्फ ये देखना कि, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं, ये आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से हुआ है। बस हमें सिर्फ इनमें क्या करना है दोस्तों, कैलकुलेशन तो सब इजीली सभी कर लोगे, बस किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना बचा सकते हैं, बस ये चीज़ हमें देखना दोस्तों। जैसे अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 1 + 1 / 1 + 1, पहले छोटा ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 1/2 प्लस ये कैसा होगा
इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1/2। तो इसे सोल्व हम ओरली करेंगे, अब हम वो नहीं समझाएंगे डिटेल में। तो 2 × 2 3/2 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 3/2, ये ख़त्म। और 3/2 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये भी पता होगा कि 1 / 3/2, तो इसे हम लिख देंगे 1 × 2/3, ठीक है। तो 1 + 1 + 1 डिवाइड 1 + 2/3, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ प्लस नहीं डिवाइड था, ठीक है। अब 3 इसे सोल्व करा 5/3 और 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 1 डिवाइड को हम अपोजिट कर देंगे, 3 × 3 और 2 5, यानी कि ये हो गया 5/3। और 5/3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो इसका क्या कर देंगे, 1 × 3/5 इजीली। तो इसका आ गया 1 / 1 + 3/5, ठीक है दोस्तों। अब इसका क्या रहा है, 5 × 5 और 1 3, 8/5। तो 1 / 8/5। जब डिवाइड है तो इनके डिनोमिनेटर चेंज हो जाते हैं, 5/8। तो इसका आंसर आ गया 5/8। तो दोस्तों ये सब चीज़ हमें जो माइंड में ही कैलकुलेशन करनी है, रफ पेन यूज नहीं करना। ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 ही स्टेप का क्वेश्चन है, ये तो मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए भी इतने स्टेप लिखे हैं, वरना इसका हम सिर्फ एक ही स्टेप में इसका आंसर ला सकते हैं। जैसे अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, इसमें आप सोचो कि किस तरीके से इसे हम सोल्व कर सकते हैं। 72 × 73 मल्टीप्लिकेशन करोगे, ठीक है। फिर इसमें से 73 × 67 इसकी मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। तो अब हम फिर हमें x की निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है x की, ठीक है। तो अब हमारा क्या करना है, हमें इसमें सिर्फ आपको समझाने का तरीका ये है कि हम आपको इसमें टाइम कैसे बचाएं, ठीक है ना। तो अब हम उसको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों ये बताइए कि ये 75 से कितना कम है और ये 75 से कितना ज़्यादा है, ठीक। तो हमने पढ़ा है ये 75 - 3 × 75 + 3, ठीक है दोस्तों। अब ये देखना हमें 70 जो हमारा नियर अब वैल्यू होगी वो लेंगे हम, ठीक है। तो 70 + 3 और 70 - 3 और 5 × x। दोस्तों बस हमारा सिर्फ ये समझाने का तरीका, हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे कुछ भी इसमें, ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाने की वजह से लिखा ना, तो ये भी हमें करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों आपने अभी तक पढ़ा होगा a - b और × a + b का होल, ये फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² होता है a + b × a - b। तो वो हमारा इसमें बन गया, ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें हमारा क्या बना, 75 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 70 का स्क्वायर, माइनस है इधर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 का स्क्वायर = 5 × x। तो 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर कट गया, ठीक है दोस्तों। अब ये बचा हमारा 75 स्क्वायर माइनस 70 का स्क्वायर = 5x। दोस्तों अब ये बन गया हमारा क्या, a² - b²। तो इसे लिखेंगे 75 - 70 और 75 + 70 = 5x। तो ये कितना बचा, 5 बचा, × 145 = 5 × x, ठीक है दोस्तों। अब देखो 5 से 5 कट गया तो सीधा x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 145 निकल गया। तो दोस्तों आप ये बताओ कि हमने इसमें किसी चीज़ की मल्टीप्लाई करी, कुछ नहीं मल्टीप्लाई करा हमने इसमें, सिर्फ हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट अपने माइंड से सोचना है कि हमारा इसका नियरली वैल्यू क्या आ सकती है जो हम इसे इजीली सोल्व कर सकते हैं। अगर हम 72 × 78 की मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 73 × 67 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ही टिपिकल हो जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना,
सीधा इसका फॉर्मूला बेस से। ये तो सिर्फ समझाने के लिए इतने स्टेप भी यूज हो रहे हैं, जब आप करोगे खुद तो आप इतने स्टेप यूज नहीं करोगे, सब ज़्यादा से ज़्यादा सारे मल्टीप्लिकेशन और सारे कॉन्सेप्ट माइंड में ही यूज करने हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम तुम्हारे और कुछ नए क्वेश्चन लेके। तो दोस्तों ये हमारे कुछ नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो मैं आपको अब समझा रहा हूँ। दोस्तों देखने में आप देखो कि आपको कितना इजी टिपिकल लग रहा होगा देखने में कि 38% ऑफ 228 प्लस 12% ऑफ 263, ये क्वेश्चन मार्क है, इसकी वैल्यू हमें इसमें निकालनी है प्लस 20। ठीक है दोस्तों, अब आप क्या करोगे कि 288 का 38% निकालोगे। ठीक है, 38% निकालो, ऐसे ही 263 का 12% निकाल लोगे, फिर इसका कैलकुलेशन करोगे। मेरा पढ़ाने का मोटिव सिर्फ ये है कि आपको मैं इजीली शॉर्ट ट्रिक बता सकूं कि हम इसमें क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे 38% ऑफ 228 है, तो हमें कुछ इसमें ऐसा करो जो हमारा कुछ वैल्यू कॉमन आ जाए, कुछ कट जाए। ये हमें सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट माइंड से सोचने हैं। तो दोस्तों जैसे कि अब मैं समझा रहा हूँ आपको, आप ये बताइए, ये जो 263 है ये, और यहाँ पर हमारा है 288। ठीक है, तो आप इसमें देखिए इनमें डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है हमारा 25। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 38% ऑफ 288, ठीक है, प्लस 12% ऑफ 288 माइनस 25। मतलब कुछ चीज़ चेंज थोड़ी किया हमने, सिर्फ यही है कि हमने जो अभी भी इसे सोल्व करेंगे तो 263 है, तो आगे आ गया हमारा x² प्लस 20। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हमें कॉमन दिख रहा है 288, तो 288 हमारा कॉमन हो गया, तो 38 प्लस 12% हो गया। ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, ये लिखना नहीं है, तो सब आपको बेसिक ही माइंड में करना। ठीक है, अब इसमें से जब कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा कितना, माइनस, इसमें आ जाएगा हमारा 12% ऑफ 25। ठीक है, इक्वल टू x² प्लस 20। दोस्तों अब इसे सोल्व कर दो बहुत जल्दी स्पीड से। तो ये कैसा आएगा, अब 288, इसका 50% को हम कितने लिख सकते हैं, 1/2 माइनस 12% ऑफ 25। तो दोस्तों से हम 12/100 इंटू 25, और 25 चौका 100 और 4 तिया 12, x² प्लस 20। ठीक है, यो आ गया 144। ठीक है दोस्तों, 144 माइनस 3 141। ठीक है दोस्तों, माइनस 20 इधर प्लस का इधर आकर माइनस का हो गया, इक्वल टू x²। तो दोस्तों 121 बचा, और 121 किसका होता है, 11 का स्क्वायर होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 11। x की वैल्यू आ गई हमारी 11। तो दोस्तों अब बताओ, इसमें हमने कोई कैलकुलेशन नहीं करते हम, बस हमारा इसमें हमें बेसिक कॉन्सेप्ट ही समझना है और कुछ नहीं करना कि हमने इसमें क्या, हम मिनिमम ये सिर्फ चीज़ आएगी आपको प्रैक्टिस से। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप जो इजीली सॉल्व करते चले जाओगे। अब जैसे दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है, इसमें देखना आपको कि आपको कितनी बड़ा क्वेश्चन ये दिखाई दे रहा है, बट ये आपको इससे भी कम स्टेप में लगेगा। 2 स्टेप का क्वेश्चन है ये। जैसे कि अब हमारा क्वेश्चन बना है 65। अब दोस्तों इसमें सिर्फ ये चेक करो कि इसमें क्या कॉमन आ रहा। तो दोस्तों अगर हम करें, इसमें परसेंटेज कॉमन आ रही है, 65 ऑफ 400 प्लस 400 ऑफ रूट x मान ले से। ठीक, परसेंटेज 44 ऑफ कितना आ गया, 800 माइनस 12 ऑफ 400। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये इसमें से हमारा क्या है, परसेंटेज कॉमन आ गया। सॉरी, इसमें ये परसेंटेज है, कॉमन ले लिया ना ये तो दोस्तों परसेंटेज कॉमन आ गया, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया हमारा। ठीक है, अब इसमें दोस्तों एक चीज़ और कॉमन आ रही है, अगर हम इसे 400 से डिवाइड कर दें और इजी हो जाएगा। डिवाइड कर दें अगर हम इसे 400 से,
तो दोस्तों अगर 400 से डिवाइड करेंगे तो 400 कट गया तो 65 की गुना 1 में करेंगे, कोई इसकी वो नहीं, 65 आएगा। ठीक है, इसको 400 से डिवाइड करा तो 1 बचा, 1 के मल्टीप्लाई रूट एक्स में करेंगे तो रूट एक्स ही बचेगा। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज कट गया 444 है तो 65 इंटू रूट एक्स बचा, इधर से 400 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 44 इंटू 2 कितना हो गया 88, और 400 से 400 कट जाएगा -12। तो ये दोस्तों कितना बचा, रूट एक्स इक्वल टू हमारा बचा 76 माइनस 65 प्लस का इधर माइनस में पहुंच गया तो दोस्तों ये बच गया 11। तो x की वैल्यू आ गया हमारा 121, यहाँ रूट में इधर जाके स्क्वायर में हो जाएगी। तो दोस्तों ये चीज़ आपको मैंने 2 क्वेश्चन भी समझाए हैं। इसमें हमारा क्या है कि हमने देखने में कितने लेंथी है, बट हमें अगर कॉन्सेप्ट पता है तो हम उसी इजीली उसे 1 या 2 स्टेप में आंसर दे सकते हैं। मैक्सिमम 20 सेकंड में आंसर आ जाता है, मैक्सिमम बता रहा हूँ दोस्तों। जैसे हमने आपको बताया, आप देखते हैं क्वेश्चन कि हाँ ये तो इतना लेंथी, इसका परसेंटेज निकालने बैठ जाएंगे बच्चे, फिर इसका परसेंटेज, फिर उसका, फिर उसके कैलकुलेशन करेंगे, कुछ माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, वहाँ गड़बड़ हो जाएगा, आंसर नहीं आया, उनको चलो से स्किप कर दो, तो वो टाइम खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, अब जैसे हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा है दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझाने से पहले दोस्तों, जैसे 52% ऑफ 356 माइनस 26% ऑफ 1112। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं दोस्तों। अगर हमारे पास कोई वैल्यू है, ठीक है दोस्तों, अगर हमारे पास कोई वैल्यू है, ये बताइए अगर 36 इंटू 45 है, ठीक, क्या इसकी वैल्यू हम 18 इंटू 90 कर सकते हैं? ठीक, इजीली कर सकते हैं। वो कैसे, ये समझो। हमने जो लिखा आपको कि 36 इंटू 45, हमने क्या करा, 2 से गुना कर दिया, 2 से भाग कर दिया, तो ये आ गया 18 और ये आ गया 90, तो 18 इंटू 90। ठीक है, तो हम 36, आंसर इसका यही आएगा। 18 की इसमें मल्टीप्लाई करो, 36 की 45 में मल्टीप्लाई करोगे, आंसर सेम ही आएगा। ये मैंने आपको क्यों समझाया दोस्तों। अब हमारा चीज़ क्या है, हमारा 52% ऑफ 56 है। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा लेंथी बन जाएगा ये। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें टाइम बचाना सबसे मेन चीज़ है। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ये इसलिए कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम बचा सकूँ। ठीक है, नहीं तो कैलकुलेशन तो आई होप सब पे आती है। तो दोस्तों जैसे हमारा 52% है, 52% ऑफ 356। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे क्या कर सकते हैं, 52% ऑफ 56, बताओ क्या ये कर सकते हैं? हमने क्या करा, इसे डबल कर दिया, इसे आधा हाफ कर दिया, तो आंसर तो वो ही आएगा, आंसर चेंज नहीं होने का। इसी पर्पज से मैंने पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया कि अगर हम इसको एक को हाफ कर दें, दूसरे को डबल कर दें, तो आंसर सेम ही आता है उसका। ठीक है, अब जैसे हमारा इसमें क्या दोस्तों कॉमन आ रहा है कुछ, क्या 52% कॉमन आ गया, तो 356 माइनस 56 बचा। ठीक है, तो अब इसमें से 56 के वजह कितना आ गया दोस्तों, 52% 300। अब इसका तो आंसर इजीली लिख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों ये 52% ऑफ 300। ठीक है, तो इसका तो हम सीधा कर दें क्या, अपॉन 100 इंटू 3, 0 से 0 कट गया, इसके 3 में मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ गया दोस्तों, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक है, अब बताओ, हमने किसी में भी किसी परसेंटेज की सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में हमने आपको 4 को 3 क्वेश्चन समझाए, इसमें किसी की भी परसेंटेज की वैल्यू हमने नहीं निकाली। ठीक है, बस इसमें कॉन्सेप्ट यूज किया है, बस वो ही कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको समझ में भी आए होंगे। तो दोस्तों हमें सिंप्लीफिकेशन का मेन मोटिव यही है कि जितना हम इसमें टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकें। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब चीज़ समझा चुका हूँ। वो सारे बेसिक मेथड जो थे वो सारे इन क्वेश्चनों में ही यूज होते हैं। ठीक है ना, अब जो भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन लेके बैठोगे
तो उसमें कभी किसी में स्क्वायर आएगा, किसी में क्यूब, किसी में स्क्वायर रूट आ गया, किसी में बी बोर्ड मास यूज आ गया, कैसे मल्टीप्लिकेशन पहला होगा, माइनस या होगा। तो ये सब चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ और आपको परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन भी हैं जो मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन में बताया कि ये कितनी ईजी है, जो हम आई होप ज़्यादातर बच्चे स्किप कर देते हैं। और जबकि सिंप्लीफिकेशन का एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों यो कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग का है, सबसे बेहतर और मज़ा भी आता है करने के लिए। ठीक है दोस्तों, आई होप समझता हूँ कि सबको सब कुछ अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो ECSP चैनल की तरफ से धन्यवाद।